भारत की कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ डब्ल्यूएचओ ने जारी किया अलर्ट, 66 बच्चों की मौत से जोड़ा। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि गैम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद भारतीय कंपनी के कफ सिरप की जांच की जा रही है। डब्ल्यूएचओ ने भारत के मैडन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए 4 खांसी और ठंड के सिर्फ कफ सिरप पर एक मेडिकल उत्पाद अलर्ट जारी किया है। डब्ल्यूएचओ ने संभावित रूप से इसे गुर्दे की चोटों और गैम्बिया में 66 बच्चों की मौतों से जोड़ा है। डब्ल्यूएचओ के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि कंपनी और नियामक अधिकारियों के साथ आगे की जांच की जा रही है। डब्ल्यूएचओ ने एक चिकित्सा उत्पाद अलर्ट में कहा, 4 उत्पादों में से प्रत्येक के नमूनों का प्रयोगशाला विश्लेषण पुष्टि करता है कि उनमें डायथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अस्वीकार्य मात्रा है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसुस ने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने आज गैम्बिया में पहचानी गई 4 दूषित दवाओं के लिए एक चिकित्सा उत्पाद अलर्ट जारी किया है, जो संभावित रूप से गुर्दे की गंभीर चोटों और बच्चों में 66 मौतों से जुड़ी हुई हैं। इन बच्चों की मौत उनके परिवारों के लिए बहुत बड़ा सदमा है। उन्होंने आगे कहा कि 4 दवाएं भारत में मैडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित खांसी और ठंड के सिर्फ कॉफ सिरप हैं। डब्ल्यूएचओ संबंधित कंपनी और भारत में नियामक प्राधिकरणों के साथ आगे की जांच कर रहा है। दूषित उत्पादों का अब तक केवल गैम्बिया में पता चला है, हो सकता है कि उन्हें अन्य देशों में वितरित किया गया हो। डब्ल्यूएचओ सभी देशों में मरीजों को और नुकसान से रोकने के लिए इन उत्पादों का पता लगाने और हटाने की सलाह देता है। कब बनाया गया था दुनिया का पहला कफ सिरप? जानिए इसके बारे में सब कुछ। सवाल ये उठता है कि पहला कफ सिरप कब बना? उससे पहले खांसी कैसे ठीक होती थी? सबसे पहले कफ सिरप किस देश में बना? किसने बनाया? कफ सिरप खांसी की दवा है, ये सबको पता है, पर क्या ये जानकारी है आपको कि सबसे पहले कफ सिरप यानी खांसी की पीने वाली दवा कब बनी? कहाँ बनी? किसने बनाए? क्या क्या होता था उसमें? क्या उससे भी नींद आती थी? क्या उसे पीकर लोग नशे में रहते थे? इन सवालों के जवाब आपके इसी वीडियो में मिल जाएंगे, जिन्हें जानकर आपको हैरानी होगी। जर्मनी में बना था सबसे पहला कफ सिरप। 127 साल पहले जर्मन दवा कंपनी बेयर ने कफ सिरप को पहली बार बाजार में उतारा था, जिसे वो हेरोइन ब्रांड के नाम से बेचते थे। इस कफ सिरप को उसी टीम ने बनाया था जिसने एस्पिरिन दवा बनाई थी। लोगों को भरोसा था इस दवा पर। उसके पहले लोग खांसी ठीक करने के लिए अफीम ओपियम की मदद लेते थे। इससे साथ में शरीर पर दर्द में भी आराम मिलता था, क्योंकि अफीम शरीर में टूटकर मॉर्फिन में बदल जाता था। आज भी जंग के मैदान पर जाने वाले जवानों को मॉर्फिन की दवाएं या इंजेक्शन दी जाती हैं। प्राचीन मिस्र में तो अफीम की मदद से कई तरह की बीमारियों को ठीक करने का प्रयास किया जाता था। यहाँ तक कि 1800 की सदी में अमेरिकी लोग कफ सिरप घर पर बनाते थे, उसमें अफीम मिलाते थे। 1895 में बेयर कंपनी को लगा कि वो हेरोइन कफ सिरप की मदद से लोगों की खांसी ठीक कर सकते हैं, साथ ही उन्हें नशा भी कम होगा, नींद भी कम आएगी, साथ दर्द, दमा, निमोनिया से भी राहत मिलेगी। असल में बेयर ने देखा कि मॉर्फिन को ज्यादा देर तक उबालते रहो तो उसमें से डायासिटाइलमॉर्फिन निकलता है। डायसिटिलमॉर्फिन से कई तरह के फायदे होते हैं। इसके बाद दवा का नाम हेरोइन रखा गया, ताकि लोग अफीम के असर वाली घरेलू या किसी हकीम के कफ सिरप के नींद वाले दुष्प्रभाव से बच सके। हेरोइन का स्वागत खुली बाहों से किया गया। इससे उन लोगों को भी फायदा हो रहा था जिन्हें ब्रोंकाइटिस थी, टीबी थी, यहाँ तक कि खांसी संबंधी किसी भी तरह की बीमारियों में यह दवा लोगों को फायदा दे रही थी। लोगों को अफीम और कोकीन वाली दवाओं से निजात दिलाने के लिए डॉक्टर ने हेरोइन को देना शुरू कर दिया। लेकिन 1899 में लोगों ने शिकायत की उन्हें हेरोइन की लत लग गई है, काफी विरोध होने लगे। तब जाकर 1913 में बेयर ने हेरोइन का उत्पादन बंद कर दिया। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने उस कफ सिरप को 1924 में प्रतिबंधित कर दिया। ये तो हो गई सबसे पहले कफ सिरप की कहानी, जिसे किसी दवा कंपनी ने बोतलबंद करके बेचना शुरू किया था। उसी समय दूसरी एक दवा भी चल रही थी, जिसका नाम था वन नाइट कफ सिरप। इसमें तो कई सारी नशीली वस्तुएं मिली थी। हेरोइन बनने के बाद 1898 में एक और दवा आई थी, जिसका नाम था वन नाइट कॉफ सिरप। ये खांसी की दवा थी या फिर नशे का पूरा पैकेज, ये आप इसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़कर समझ जाओगे। इस कफ सिरप में अल्कोहल, कैनाबिस, क्लोरोफॉर्म और मॉर्फिन मिलाया जाता था। इस कफ सिरप का दावा था कि आपकी खांसी को यह एक रात में खत्म कर देगा। इसमें जो रसायन मिलाए गए थे, उनसे यह बात तो तय थी कि इंसान इसकी डोज लेते ही बेहोश हो जाता रहा होगा। कफ सिरप पहले कोई वैद्य हकीम बनाते थे। जब कोई मरीज जाता था तो अलग अलग चीजों को मिलाकर उन्हें कफ सिरप बनाकर दे देते थे।
भारत में तो तुलसी, काली मिर्च, अदरक, मुलठी जैसे कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इलाज होता था। लेकिन मिस्र, यूरोप, अमेरिका जैसे जगहों पर प्राचीन समय में खांसी की दवाओं में अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, क्लोरोफॉर्म आदि का उपयोग किया जाता था। ये बातें पूरी दुनिया को पता है कि ये सभी नशीली वस्तुएं हैं जिनकी आदत पड़ जाती है। ऐसी नशीली वस्तुओं से किया जाने वाला इलाज सीधे दिमाग पर असर डालता है। इससे दर्द को महसूस करने वाला सिग्नल सिस्टम बाधित होता है। उस समय के लोगों को लगा था कि शायद इन दवाओं का असर दिमाग पर हो। दर्द की तरह खांसी के लिए भी दिमाग उसी तरह काम करे, सिग्नल सिस्टम को रोक दे तो खांसी न आए, राहत महसूस हो। लेकिन इन नशीले पदार्थों से बने कफ सिरप के साथ दिक्कत ये थी कि इनकी ओवरडोज से इंसान मर भी जाता था। आज के कफ सिरप में किस तरह के रसायन होते हैं? आज तो कफ सिरप की भरमार है, कई दवा कंपनियां बनाती हैं। कफ सिरप में अब भी नशीले पदार्थ मिलते हैं, लेकिन अब दर्जनों कफ सिरप ऐसे आने लगे हैं जिनसे नशा नहीं होता, वो उतनी नुकसानदेह नहीं होती। आज के कफ सिरप में डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन DXM होता है। यह भी अफीम से बनाया गया रसायन है। इससे दर्द में आराम नहीं मिलता लेकिन खांसी कम होती है। ज्यादा डोज लेने पर आपको हेल्यूसिनेशन होता है, यानी आप इस रसायन की लत में पड़ सकते हैं। दूसरा रसायन है प्रोमेथाजीन कोडीन। इस रसायन से बनने वाली कफ सिरप आपको सिर्फ डॉक्टर की पर्ची से ही मिल सकती है। यह भी अफीम से निकाला गया रसायन है। यह खांसी को काफी कम करता है, लेकिन यह मॉर्फिन और हेरोइन की तरह तीव्र नशीला नहीं है। कुछ लोग इससे बने कफ सिरप को अन्य दवाओं के साथ साथ मिलाकर उससे नशा करते हैं। तीसरा रसायन है बेंजोनेटेट। यह एक गैर नशीला रसायन है जिसे खांसी कम करने के लिए बेहतरीन माना जाता है, लेकिन इस रसायन से बनने वाले कफ सिरप भी बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के नहीं मिलता है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।